नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष क्यों बने? लोग आपको बहुत सारी कहानियां बता रहे हैं कि कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दिया, अरे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। मगर असल बात क्या है वो आज समझिए। एक कहानी सुनाती हूँ। गांव में एक प्रधान का बहुत जलवा था। अगली बार चुनाव आया तो उसने अपने खास को प्रधान बनवा दिया। फिर जब आरक्षण बदल गया तो ना वो लड़ सकते थे ना फिर उनका कोई खास लड़ सकता था, लेकिन कंट्रोल बनाए रखना था तो इसके लिए उन्होंने गांव के सबसे छिपे हुए सबसे सामान्य से आदमी को, अपने खास आदमी को प्रधान बनवा दिया। अब पर्दे के पीछे से कमांडर तो खुद बने रहे। अब सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि नितिन नवीन है कौन। देखिए, नितिन नवीन बिहार में बीजेपी के बड़े नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। मगर इसे वंशवाद या फिर परिवारवाद कहिए तो भाजपा को मिर्ची लग जाएगी। खैर छोड़िए, नितिन नवीन 5वीं बार के विधायक हैं। नीतीश की सरकार में मंत्री हैं। 2 साल पहले जब नीतीश कुमार और मोदी में दूरियां थी तो ये नीतीश कुमार पर खूब हमले बोलते थे, मगर अब तो नीतीश जी बीजेपी के साथ से ही सीएम है। दोस्तों, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मोदी और शाह ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले तक संजय जोशी के नाम पर बहुत बड़ा हल्ला था कि संघ उनके नाम पर अड़ा है, अध्यक्ष बनवा करके ही दम लेगा। लेकिन अचानक संजय जोशी का नाम पर्दे से बिल्कुल गायब हो गया। फिर बहुत सारे नाम हैं, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, निर्मला सीतारमण और न जाने कौन कौन। लेकिन अचानक बिना किसी चर्चा के नितिन नवीन के नाम का ऐलान कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कर दिया गया। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली, पारदर्शिता की थ्योरी बताने वाली भाजपा ने सीधे ऐलान कर दिया। देखिए प्रज्ञा जी, बहुत सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी में कहने के लिए। कहाँ जो है भूपेंद्र सिंह यादव चले गए, कहाँ धर्मेंद्र प्रधान चले गए, कहाँ खट्टर साहब चले गए, और कहाँ हमारे और आपके जो पसंदीदा थे या जिनका नाम हमने खूब चलाया था संजय जोशी चले गए। तो सहमति कहीं ना कहीं ऐसे नाम पे बनी है कि ना आपकी ना हमारी, वो बीच का एक रास्ता निकाल लिया जाए। यहाँ पे मुझे आरएसएस मजबूत होती नजर आ रही है, और ये पसंद जो है अमित शाह की है। एक बहुत बड़ा कोई समझौता हुआ है जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है, और ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि आपको भी बहुत सारी चीजें पार्टी में दिखाई देंगी। जिस प्रकार से खटखट खटखट ये चीजें हो रही है, अभी बहुत सारी चीजें आपको भारतीय जनता पार्टी में बदलाव दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली पंक्ति तैयार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम बिना हिंदुत्व के चलता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का एक चेहरा चाहिए मजबूत, और धीरे धीरे वो अगली पंक्ति तैयार करने के लिए, अगली लाइन तैयार करने के लिए संघ एक नया प्रयोग कर रहा है, नई तैयारियां कर रहा है। उसी के तहत ये सारी रणनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि नामांकन होगा, सब मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से चयन करेंगे, ये सब बातें खूब हुई, लेकिन एक ही नामांकन हुआ और उन्हीं पंकज चौधरी के नाम की घोषणा कर दी गई। सवाल है कि क्यों किसी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया। देखिए दोस्तों, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। जिसे बनाना है उनका नाम पहले से ही तय हो जाता है भाजपा में। अब दोस्तों, फिर से नितिन नवीन की बात कर लेते हैं। देखिए, नितिन नवीन को मोदी शाह ने क्यों अध्यक्ष बनवा दिया, अगर आपके मन में ये सवाल है तो असल में नितिन नवीन मोदी और शाह दोनों के बड़े आज्ञाकारी हैं। उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। वो कभी भी दोनों से अलग जाकर के फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, नितिन नवीन लो प्रोफाइल नेता है। बिहार के बाहर उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया था और बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत गई थी। इसके अलावा वो सिक्किम के प्रभारी भी रहे हैं, युवा मोर्चा में भी काम कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल गुजरात लॉबी को नेतृत्व, नीति और नियत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ यस मैन चाहिए जो उनके इशारों को समझ सके। अगर किसी जनाधार वाले नेता को अध्यक्ष बना देते तो वो खुद को नेता बनाने की कोशिश जरूर करता, पार्टी में फेरबदल जरूर करता। लेकिन नितिन नवीन जिस जाति से हैं वो तो पहले से ही बीजेपी के वोटर है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, इसलिए वो कभी भी अपनी जाति के नेता नहीं बन पाएंगे। नितिन नवीन का कद वैसा नहीं है कि वो मोदी शाह की मर्जी के अलावा कोई फैसला ले सकें। वो जो भी फैसला लेंगे, यानी कि
नितिन नवीन का जो फैसला होगा वो उधर ऊपर दिल्ली के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि बॉस के आज्ञाकारी नेता वाली भूमिका में नितिन नवीन रहेंगे। नितिन नवीन बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं है, जितना मिल गया जो मिल गया उसी में खुश रहते हैं, इसीलिए वो कभी भी टॉप लीडरशिप के लिए किसी तरह की चुनौती नहीं बन पाएंगे। नितिन नवीन अग्रेसिव राजनीति नहीं करते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा नहीं आता है। बिहार के लोग बताते हैं कि बड़ी सरलता है उनके भीतर, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष बन करके वो यस सर और थोड़ी आसानी से कर लेंगे। बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगले अध्यक्ष के चुनाव तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन अंदर खाने की यह खबर है दोस्तों कि अब वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। एक मैसेज इस फैसले से और साफ हो गया है। कभी मध्य प्रदेश में जिनके नाम का डंका बजता था वो शिवराज सिंह चौहान अब अपनी सियासत के ढलान पर आ गए हैं। वसुंधरा राजे का सिक्का बहुत चलता था राजस्थान में, लेकिन वो सिर्फ एक विधायक भर हैं। मनोहर लाल खट्टर, उनके तरीके के कई नेता अब धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं। बीजेपी दिखाती है कि वो नई लीडरशिप डेवलप करती है, मगर असल में वो खाटी नेताओं को किनारे करती जा रही है। नितिन नवीन भी उसी प्रयोगशाला से निकले हैं। दोस्तों, बीजेपी के सामने अब कई राज्यों में चुनाव की चुनौती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल। बंगाल में कायस्थ समाज की आबादी करीब 27 लाख है। नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से ही आते हैं। बिहार बंगाल के पड़ोस का राज्य है, इसी वजह से नितिन को और आगे करने के लिए नाम दिया गया है। नितिन नवीन बीजेपी में और खास तौर पर गुजरात लॉबी के दौर में आला कमान के सामने चूप भी नहीं कर पाएंगे। यही मोदी और शाह को चाहिए भी था और वही कर भी लिया। दोस्तों, 45 साल के नितिन नवीन उतना ही करेंगे जितना उनको आदेश मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया है भाजपा में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।